हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके हैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए, ये जो हमारी 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है अभी हमने जो है जनरल फार्माकोलॉजी है ना, वो स्टार्ट किया हुआ है। जनरल फार्माकोलॉजी का एक पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। ओके, अभी जो है ये जनरल फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये एमसीक्यूज़ जो है आपके अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपका जो है जिला परिषद की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, तो उसके एग्ज़ाम्स में जो है अभी आपके अक्टूबर में ही हुए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी आपका आरआरबी है, ईएसआईसी, एम्स है, और जो स्टेट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली एमसीक्यूज़। तो किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इज इक्वल टू, ये गुजरात में पूछा हुआ है 2022 में, गुजरात फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, ब्लड माइनस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, देखिए अभी ये जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन जो होता है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ देख लीजिए। इसमें क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल और एक्सेस फ्लूइड्स फिल्टर आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में, नेफ्रॉन्स की, किडनी के नेफ्रॉन्स में। ओके, जो फिल्टरेट आउट होता है, जो उसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, अमोनिया, वाटर, आयंस, बट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स जो है इसमें नहीं होते। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नदर ड्रग, एक ड्रग है जो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है, इसे क्या कहेंगे। महाराष्ट्र में पूछ लिया ये 2021 में, और सीजीएचएस में 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, एगोनिस्ट कहेंगे, एंटागनिस्ट, सिनर्जिस्ट या एडवर्स रिएक्शन। तो देखिए एंटागनिस्ट बोलेंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो किस किस का रेशियो है, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक रेस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंट रेस्पॉन्स एंड नन। तो किस का रेशियो होता है, ये ऑप्शन है, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज का रेशियो होता है। और एक क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र का जो एग्जाम हुआ था, फार्मेसी ऑफिसर है ना, महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर बोलते हैं ना, फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ड्रग का ट्रांसपोर्ट है, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का मतलब है लोअर टू हायर, है ना। अगर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो आपका होता है हायर से लोअर में, अगेंस्ट का मतलब है लोअर से हायर में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्टरेशन या ओल। तो क्या कहेंगे, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि लोअर से हायर होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी आपका महाराष्ट्र में पूछा गया है, फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम हो 2021 का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, कौन से रूट से होगा फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज़्यादा, बताइए, इंट्रावीनस से, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर। तो देखिए ओरल रूट से ड्रग देंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन सी ओरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, थैलिडोमाइड जो होता है टेराटोजेनिक ड्रग होती है, इसका जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट जब देखते हैं तो ये फोकोमिलिया कोज करा देती है। फोकोमिलिया क्या है, थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, क्या होता है, फोकोमिलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में ही पूछा हुआ, फार्मेसी ऑफिसर का जब 2021 का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था। ओके, देखिए, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क रूम या नन। तो इसमें मैंने आपको कहा था सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, आप लोगों से पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए, महाराष्ट्र का जो एग्जाम था फार्मेसी ऑफिसर का 2017 में पूछा, और राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा था। तो एंजाइम इंड्यूसर एग्जाम, एंजाइम इनिबिटर के एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आपको पता होने चाहिए। देखिए,
ग्वेंथेडिन है, टोलब्यूटामाइड, इंडोमिथसिन, क्लोफिब्रेट। ऑप्शन ए ग्वेंथेडिन इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। ओके, जैसे फार्माकोलॉजिकल साइंस relating to collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse reaction is called। okay, ये क्वेश्चन आईटीबीपी का 2019 का जो आपका एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट का, उसमें पूछा था। अभी आपका आईटीबीपी का भी एग्जाम होना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए जो है आपका ये फार्माकोलॉजी है, फार्माको विजिलेंस, डायनेमिक या कोग्नोसी। तो ये आपका फार्माको विजिलेंस की सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ड्रग अकर एट यूजुअल डोज इज कोल्ड। ये भी आईटीबीपी का क्वेश्चन है 2019 का। तो ये आपके होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ADR। नेक्स्ट, टेराटोजेनिसिटी रेफर्स टू, ये MPSC 2023 में पूछा हुआ है। ओके, तो टेराटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कोज डिफेक्ट इन आई, डिफेक्ट इन ईयर, डिफेक्ट इन बोन, फीटस। तो ये होता है एबिलिटी टू कोज डिफेक्ट इन फीटस। तो ये आपका टेराटोजेनिसिटी होती है। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस on repeated dose of a drug in quick succession with reduction is clinical responses termed as। तो ये डेफिनेशन जो है आपकी बहुत बार एग्जाम में आ रही है। आपने देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ये MPSC 2023 में पूछा हुआ है। तो ये आपका टैकीफाइलैक्सिस की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस जो आपका टैकीफाइलैक्सिस होता है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टैकीफाइलैक्सिस की, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और जो टैकीफाइलैक्सिस जो होती है ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में देखने को मिलती है, जैसे आपके एफेड्रिन, टायरामिन, निकोटिन हो गया। जैसे रीनल क्लियरेंस डिपेंड करेगी किस पे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR पे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन या ऑल। तो जो रीनल क्लियरेंस जो आपका होता है ये डिपेंड करेगा किस पे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए रीनल क्लियरेंस डिपेंड करते हैं मेनली ऑन GFR, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अगर GFR इंक्रीज होता है तो इससे क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर GFR डिक्रीज होगा तो क्लियरेंस भी डिक्रीज होगी। अगर जो कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन इंक्रीज होता है तो क्लियरेंस इंक्रीज होती है, और ट्यूबुलर सिक्रेशन डिक्रीज होने से क्लियरेंस डिक्रीज हो जाती है। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ओरल रूट है ना वो कौन सा है बताना है। ये रिसेंट का आपका एग्जाम है एम्स में, जो पटना फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का जो है एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ओके, बताइए ओरल रूट कौन सा? देखिए इंट्रामेडुलरी दिया है, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल या सबक्यूटेनियस। तो इसमें ओरल कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। कौन सी टेराटोजेनिक ड्रग है? मतलब कि टेराटोजेनिक ड्रग है सारी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा ना। तो देखिए फेनिटोइन है, वॉरफेरिन है, डाइसाइक्लोमिन है, सिल्वेस्टिरोल है। तो बताइए इसमें से जो है सारे टेराटोजेनिक है। देखिए फेनिटोइन के टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वॉरफेरिन भी करा देता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट है, सिल्वेस्टिरोल पे। डाइसाइक्लोमिन के जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। ऑप्शन सी आपका डाइसाइक्लोमिन राइट हो जाएगा। ओके, देखिए टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए फेनिटोइन के क्या होते हैं? फेनिटोइन जो होती है कि पहले तो आपकी कौन सी क्लास की ड्रग है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है ना, एपिलेप्सी में जो यूज़ करते हैं उसमें आपका फेनिटोइन आता है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। ओके, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, 5,5 डाइफेनल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। तो देखिए इसमें इसके जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है ना, उसमें हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप, प्लेट है, माइक्रोसेफेली करा देता है। वॉरफेरिन का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं? डिप्रेस्ड नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन। सिल्वेस्टिरोल के विजेनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग। ओके, और वाल्प्रोइक एसिड जो है स्पाइना बाइफिडा करा देता है। जैसे आइडेंटिफाई अ ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। ये ड्रग दी उनमें से कौन सा टेराटोजेनिक ड्रग है? बताइए। फेनिटोइन का भी आपने देख लिया टेराटोजेनिक इफेक्ट, तो फेनिटोइन ही आपका हो गया। बाकी पेनिसिलिन बी जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होती है, या थायरोक्सिन। ओके, तो हमारी टेराटोजेनिक हो जाएगी कौन सी? फेनिटोइन जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके जो टेराटोजेनिक इफेक्ट हमने अभी देख ही लिए। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जो ड्रग की मतलब एबिलिटी है ना, रिसेप्टर से जो कंबाइन होने की ड्रग की एबिलिटी है उसे क्या कहेंगे? एफिनिटी कहेंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एगोनिस्ट एक्टिविटी, एफिकेसी। तो एबिलिटी जो है उसको कहेंगे एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर से कंबाइन करने की जो एबिलिटी होती है ड्रग की उसको बोलते हैं एफिनिटी बोलते हैं। ओके, जैसे फार्माकोडायनामिक इज स्टडी ऑफ। तो फार्माकोडायनामिक का डी पकड़िए, ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी है। ओके, और जो है काइनेटिक में मैंने आपको बताया था बॉडी डज टू द ड्रग, उसमें आपका एडीएम ही आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो डायनामिक में क्या आएगा?
ड्रग क्या करेगी, ड्रग का मैकेनिज्म आएगा, ड्रग का जो इफेक्ट ड्रग शो करेगी, है ना। हम देखिए व्हाट ड्रग, इसमें सिंपल पूछा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो मैंने बताया डायनामिक के डी को पकड़िए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक एंड द व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ। तो एफिनिटी का भी हमने देखा, एफिनिटी क्या है, एफिनिटी का मतलब है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी है ना, उसी को तो हमने एफिनिटी कहा। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका दिल्ली में पूछा, फार्मासिस्ट एग्जाम में आया 2015 में, और जो महाराष्ट्र आपका जो फार्मेसी ऑफिसर औषध निर्माण अधिकारी का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ 2021 का, उसमें पूछ लिया। ओके, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इसका मतलब होता है ड्रग की बाइंड करने की, रिसेप्टर से जो बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है ना, उसी को बोलेंगे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये लिखा भी हुआ है इसमें, एफिनिटी होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर। ओके, ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। एक आपकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। ओके, तो जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 0 से 1 होती है। ओके, तो जो आपके एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट का क्या होगा, एगोनिस्ट जो होते हैं इनकी एफिनिटी भी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। मतलब कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमने 0 से 1 देखा, तो मैक्सिमम का मतलब 1 हो जाएगी। तो अब आपसे पूछ लेंगे कि ऐसे कौन से हैं जिनकी मतलब कि एफिनिटी भी है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो हम कहेंगे एगोनिस्ट होते हैं। एंटागनिस्ट में एफिनिटी तो होती है, हैव एफिनिटी, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। ओके, तो एंटागनिस्ट क्या होते हैं, इनकी एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। और जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं इनकी एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके, नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट बताना आपको रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग। ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कौन सा गलत दिया हुआ ये बताना है। ESIC फार्मासिज्म 2016 में पूछा हुआ, 2016 में। देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में ये बिल्कुल सही है, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है ये ड्रग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसमें लिखा हुआ क्लियरेंस इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। देखिए इसमें जो है कॉन्स्टेंट अमाउंट एलिमिनेट नहीं होता, कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है। कॉन्स्टेंट अमाउंट जो है आपका 0 ऑर्डर में एलिमिनेट होगा। ओके, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है ना उसमें कॉन्स्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है इसमें कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा। तो आपको गलत बताना था ना, फॉल्स बताना था। आंसर जो है सी ही, मतलब कि ऑप्शन सी ही जो आपका फॉल्स हो गया। ओके, तो बाकी कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेटेड यूनिट टाइम बिल्कुल सही दिया हुआ, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये देखिए थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अगर कंसंट्रेशन ड्रग की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ड्रग का एलिमिनेशन होगा। ओके, फॉर एवरी हाफ लाइफ दैट पास ड्रग कंसंट्रेशन इज हाफ। ठीक है, तो अगर मैं कह रही कि ड्रग कंसंट्रेशन 100 होती है तो हाफ लाइफ अगर 1 घंटे की है तो वो कह रहे कि फर्स्ट आवर में 50 हो जाएगी, फिर उसके बाद 25, उसके बाद 12.5। ओके, नेक्स्ट लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्न बाय। ये क्वेश्चन भी आपका ESIC जो है 2016 में पूछा हुआ है। ओके, देखिए लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय, कह रहे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VT, हाफ लिखा हुआ है क्लियरेंस। तो आपको इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2, ओनली 3 या फिर तीनों 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए लिखा हुआ है, इसमें आपका जो है ओनली 1 जो है वो सही है। ओके, तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका है, प्रोप्रेनोलोल का है, फिनोबार्बिटोन, फिनाइल्बिटाजोन, फेनिटोन, किसका है, प्रोप्रेनोलोल का है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड फॉर, देखिए टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एट चेक कोस्ट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। देखिए एपिनेफ्रिन जो है आपका दिया हुआ है, इंसुलिन दिया, डोपामिन, TSH। तो इनमें से जो किसके हैं, जो GPCR नहीं है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है, तो इंसुलिन के आपको पता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट विद, इनमें से कौन सी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, जिडोडिन दिया है आपको, क्लोरोक्विन दिया, एबेकावीर दिया, लेप्टिन दिया, तो आपके क्लोरोक्विन का ना हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट पास जो है अवॉइड होएगा, किस में अवॉइड होएगा, ओरल इंजेक्शन से। तो ओरल तो सबसे ज़्यादा होता है ना ओरल में, तो रेक्टल, सपोजिटरी, इंट्रावीनस या नन। ओके, तो जो है अवॉइड किस में होगा, इंट्रावीनस रूट से। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन। तो TDM जो आपका होता है, TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो वो किस केस में यूजफुल है। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, तो बिल्कुल सही है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग होती है तो उनके लिए TDM जरूरी होता है। नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स या ड्रग हैविंग नॉन लीनियर काइनेटिक्स या ओल्ड। तो आपका आंसर देखिए इसका डी हो जाएगा, ओल्ड। सारे ही केस में TDM यूजफुल होता है। ओके, बाकी थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है पर्टिकुलर यूजफुल करता है कौन कौन सिचुएशंस में। देखिए जो तो लो सेफ्टी मार्जिन की ड्रग होती है, जैसे डिजॉक्सिन हो गया, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी एरिथमिक्स होती है, थियोफाइलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक, लिथियम और TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, और कह रहे हैं इफ इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत ही लार्ज होती है, जैसे आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स होगी, लिथियम हो गया, फिर कह रहे पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग यूज इन द presence of renal failure. Okay, aminoglycoside, antibiotic, vancomycin. In case of poisoning के केस में, in case of failure of response without any apparent reasons, जैसे antimicrobials या फिर to check patient compliance. Okay, psychopharmacological agents. Okay, तो इन केस में क्या होता है, TDM जो होता है वो यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ आइस्टोनिक सलाइन डू नॉट इंक्लूड। तो इनमें से किस केस में जो है आइस्टोनिक सलाइन का यूज जो है नहीं, डू नॉट इंक्लूड नहीं करना। देखिए IV इंजेक्शंस में, इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शंस में, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस में, या इंजेक्शन इनटू वेरिकोज वेन। ओके, तो केस में लिखा हुआ ऑप्शन बी, जो इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, जैसे टारगेट फॉर ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन के कौन कौन से टारगेट होते हैं। देखिए रिसेप्टर्स बिल्कुल होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी ऑल। ओके, ये कर्नाटका फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, 2021 में फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है कर्नाटका में। नेक्स्ट है ये भी उसी का क्वेश्चन है, लिमिटेशंस पूछा है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए ओरल रूट के लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली रिपीट हुआ। अभी आपका एम्स रायपुर का जो एग्जाम हो ना उसमें पूछा हुआ था एक क्वेश्चन ओरल रूट पे। मतलब ऐसे ही था कि कौन सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस टाइप से। देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस। तो पहले क्वेश्चन है कि लिमिटेशंस क्या है वो बताने हैं। कह रहे लिमिटेशंस सारे हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के सारे के सारे क्या लिमिटेशंस हैं ओरल रूट के। देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, तो ये लिमिटेशंस है, बिल्कुल सही है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी लिमिटेशंस है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, तो ये भी लिमिटेशंस है। ये कन्वीनियंट और सेफ होता है, तो इट इज़ नॉट अ लिमिटेशन, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें लिखा भी हुआ है कौन कौन सी जो लिमिटेशंस होती है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, देखिए एक्शन जो होता है ड्रग का क्या तो स्लो होता है। ओके, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल हो गया, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर ड्रग में भी फिल्ड इन कैप्सूल्स टू सर्कमेंट इट। ओके, फिर कह रहे हैं मे कोज नोज एंड वॉमिटिंग करा देते हैं, हेमेटिन हो गया। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटेड अनकॉन्शियस वॉमिटेड पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन जो होता है वेरिएबल होता है, इरेटिक जो ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गई है ना। कुछ होती है ड्रग्स क्या होती है डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे हमारी पेनिसिलिन जी हो गई, इंसुलिन हो गया, या फिर कुछ लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया जो एंजीना में देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं जो ओरल रूट से नहीं देना, लिमिटेशंस आपका ओरल रूट का ये सारा हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए हायर से लोअर में हो रहा है, मतलब कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में तो किसका ऑपोजिट कर दीजिए, एक्टिव में लो से हाई कर दीजिए, अगेंस्ट कर दीजिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके, तो अभी इसका हायर से लोअर में पूछा ना, तो मतलब कि अलोंग हो गया तो पैसिव हो गया। ऑप्शन में देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया, बायोफार्मास्यूटिक्स, पैसिव डिफ्यूजन, बायो अवेलेबिलिटी। ऑप्शन सी आपका पैसिव डिफ्यूजन बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी 100% है। ये CGHS 2013 में पूछा, उसके बाद महाराष्ट्र में पूछा, आपका फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम होता 2021 का। उसमें देखिए जो ये फार्मेसी ऑफिसर का महाराष्ट्र का एग्जाम था, इसमें आपका जनरल फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं आप लोग देखना, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैं इंक्लूड करे हुए मैंने। तो इसका ऑप्शन देखिए इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुलर, बोथ सबलिंगुलर एंड इंट्रा
वीनस। ओके, तो कौन से रूट से जो है आपकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है बताइए। तो बताती हूँ मैं आपको, हमेशा आईवी रूट के बारे में जब भी बात करते हैं हम ये बात जरूर करते हैं कि आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। इंट्रावीनस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर, सबलिंगुअल रूट किसके लिए यूज करेंगे, है ना। तो ये भी महाराष्ट्र में पूछा हुआ 2021 में फार्मेसी ऑफिसर में। एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग या नन। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है एगोनिस्ट इज ड्रग दैट है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था एगोनिस्ट के बारे में। एगोनिस्ट की एफिनिटी भी होती है ना, और क्या कहते हैं मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है एगोनिस्ट की। तो एगोनिस्ट का अभी आपसे पूछ लिया, देख लीजिए महाराष्ट्र में पूछा हुआ है फार्मेसी ऑफिसर का 2021 का एग्जाम में, उसमें पूछा हुआ आप लोगों से। तो एगोनिस्ट की क्या होती है, एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ना। देखिए ओनली एफिनिटी तो ऐसा नहीं होता, ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऐसा भी नहीं होता, बोथ दोनों होती है, एफिनिटी भी होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। एगोनिस्ट की ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नन भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट है, तो ये वही लिखा हुआ है, एगोनिस्ट की दोनों होती है, एफिनिटी भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है 1 होती है। एंटागनिस्ट में एफिनिटी तो होगी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होगी, और जो पार्शियल एगोनिस्ट होंगे उनमें एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना इसकी प्राइमरी साइट देखिए तो वो तो लीवर होगी, है ना। सबसे हम जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो मेनली लीवर में ही होता है ना। ये कर्नाटका में पूछा हुआ है और एम्स में भी पूछा हुआ है। ओके, देखिए हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर, तो लीवर पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लीवर में होता है। प्राइमरी साइट तो लीवर होती है ना। बाकी देखिए प्राइमरी साइट तो लीवर है मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी जो अदर थोड़ा बहुत देखिए किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा में भी होगा। जैसे फार्माकोकाइनेटिक इज अ स्टडी ऑफ, देखिए फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक इन टर्म्स पे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ये आईआईटी रुड़की का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में होता है, उसमें पूछा था फार्माकोकाइनेटिक इज अ स्टडी ऑफ। देखिए व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, बॉडी डज टू द ड्रग, तो इन दोनों में से ही होगा आपका आंसर, तो है ना। तो काइनेटिक में हमारा एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं ना, तो इसमें होता है बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अगर ड्रग डज टू द बॉडी तो हमारा फार्माकोडायनामिक में आ जाएगा, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट न्यू ड्रग शुड बी ओनली इफेक्टिव, ओनली सेफ, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ नन। तो न्यू ड्रग क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये भी आईआईटी रुड़की का पूछा हुआ क्वेश्चन है फार्मेसी एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन, अल्ट्रेशन ऑफ जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। ये कॉम्प्लेक्सेशन और एड्सॉर्प्शन जो होता है इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर डिफाइंड एज, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स है ये। देखिए इडियोसिंक्रेसी, टेराटोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्सिस, तो इनको क्या कहेंगे, इडियोसिंक्रेसी। ये एमपी मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिनको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर से बोलते हैं। इनका सेकंड मैसेंजर बताइए, साइक्लिक एएमपी, सोडियम आयंस, एडिनाइल साइक्लेस, फॉस्फोलाइपेज सी। तो इसका ये होता है आपका साइक्लिक एएमपी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, अब पेरेंट्रल रूट के डिसएडवांटेज आप लोगों से पूछे हैं। देखिए रैपिड एक्शन होता है तो एडवांटेज है, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, तो ये भी एडवांटेज है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, तो डिसएडवांटेज में यही हो गया, इनकन्वीनियंट और पेनफुल होता है ना। बाकी जो गट में जो एब्जॉर्प्शन बाईपास होता है ये भी एडवांटेज हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट का मतलब लोअर से हाई होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, देखिए एनर्जी कंजप्शन होती है इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, एनगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है। लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन, तो कहाँ से जो है एक्सक्रीशन नहीं होता, स्टमक से कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए एक्सक्रीशन में होता है पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, ड्रग उनके मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीट होते हैं, कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, यूरिन, फीसिस, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा, स्वेट से भी होता है, थोड़ा बहुत मिल्क से भी होता है। ओके,
नेक्स्ट एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर से कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, फिजिकल एक्शन, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, जब बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है डैश इंजेक्शन, तो वही है बायो अवेलेबिलिटी जो होती है आपकी 100% होती है कब, जब आईवी रूट से ड्रग देते हो जब, तो आंसर देख लीजिए इंट्रावीनस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे बताइए, ग्लूकोज, यूरिया, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन, आंसर इज ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू 0 होती है देयर इज नो, ये आपका रेलवे आरआरबी फार्मेसी एग्जाम 2019 में पूछ लिया क्वेश्चन, तो अगर एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू 0 होगी तो क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म, तो क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ इरिटेशन, एडवर्स रिएक्शन, मॉडिफिकेशन या ड्रग एक्शन, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ ड्रग एक्शन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद ऑब्टेन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलेंगे ना, ओटीसी, फिजिशियन सैंपल, प्लेसिबो, या फिर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नेक्स्ट है वॉर्फरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो वॉर्फरिन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से, लिपोप्रोटीन, ग्लोबुलिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जो है वॉर्फरिन होती है ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। Now the noxious and unintended effect of drug occurring in normal dose are known as adverse drug reaction, drug abuse, toxic reaction और therapeutic effect, तो इनको बोलते हैं ADR, adverse drug reaction। ओके, तो इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी का भी और भी क्वेश्चन हैं उनके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।